नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज धरणी हिंदी। तो आइए शुरू करते हैं आज की टॉप हेडलाइंस। ढाका की इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल द्वारा गैरहाजिरी में सुनाई गई फांसी की सजा पर पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना भड़क उठीं और इस फैसले को पक्षपाती, रिग्ड और राजनीतिक प्रतिशोध करार दिया। हसीना ने आरोप लगाया कि उन्हें और उनकी पार्टी अवामी लीग को बचाव का कोई निष्पक्ष मौका तक नहीं दिया गया और ट्रिब्यूनल के कई सदस्य खुले तौर पर सरकार के समर्थक हैं। उन्होंने साफ कहा कि उन्होंने किसी भी प्रदर्शनकारी की हत्या का आदेश नहीं दिया और आईसीटी सिर्फ अवामी लीग को निशाना बना रहा है, जबकि अन्य दलों के अपराधों की जांच तक नहीं की गई। हसीना ने दावा किया कि लाखों बांग्लादेशी मौजूदा अराजक और दमनकारी अंतरिम सरकार से तंग आ चुके हैं और इस नाटक को समझते हैं। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि यदि सरकार में दम है तो इन आरोपों को हेग की इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में पेश करे, जहां असली न्याय होता है। गुजरात के भावनगर में गायब हुई महिला और उसके 2 बच्चों का मामला दिल दहला देने वाले ट्रिपल मर्डर में बदल गया, जिसमें आरोपी निकला खुद पीड़िता का पति और वन अधिकारी शैलेश खांभला। पुलिस जांच में उसकी ठंडी पड़ चुकी चिंता और बयानबाजी के विरोधाभासों ने उसे शक के घेरे में ला दिया था। खुलासे में सामने आया कि खांभला ने पहले से गड्ढे खुदवाए, पत्नी और बच्चों को तकिए से दबाकर मार डाला और फिर शवों को 6 फीट गहरे गड्ढे में फेंककर भरवा दिया। घरेलू झगड़ों से उपजे इस अपराध ने पूरे प्रदेश में सनसनी फैला दी है और आरोपी अब हत्या सबूत मिटाने के आरोप में सलाखों के पीछे है। मदीना के पास हुए भयावह बस हादसे में 42 भारतीय उमरा तीर्थयात्री मारे गए, जिनमें हैदराबाद के एक ही परिवार के 18 लोग शामिल थे और इनमें 9 छोटे बच्चे भी थे। पूरी 3 पीढ़ियां एक ही झटके में खत्म हो गईं, जब देर रात उनकी बस डीजल टैंकर से टकराई और आग की लपटों में घिर गई, जिससे सोए हुए यात्री बाहर निकल भी नहीं पाए। हादसे ने पूरे तेलंगाना में मातम फैला दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने गहरा शोक व्यक्त किया है और भारतीय दूतावास घायलों व पीड़ितों के परिवारों को हर संभव मदद उपलब्ध करा रहा है। केरल में एक बीएलओ की संदिग्ध मौत को लेकर बढ़ते विरोध के बीच कन्नूर जिला प्रशासन ने साफ कहा है कि इस घटना का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR प्रक्रिया से कोई सीधा संबंध नहीं मिला है। परिवार ने अत्यधिक कार्यभार का आरोप लगाया था, लेकिन प्रशासनिक जांच में सामने आया कि बीएलओ ने अलॉटेड 1066 में से 825 फॉर्म डिजिटल पोर्टल पर दर्ज किए थे और फील्ड वेरिफिकेशन में सिर्फ 50 फॉर्म बाकी पाए गए। अधिकारियों का दावा है कि न तो किसी तरह का दबाव डाला गया और न ही कोई कठोर निर्देश जारी किए गए। सभी संवाद पूरी तरह सामान्य थे। पुलिस को भी न आत्महत्या पत्र मिला, न संघर्ष के निशान। भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने ऑपरेशन सिंदूर को पाकिस्तान के लिए सीधा रियलिटी चेक बताते हुए कहा कि यह तो सिर्फ 88 घंटे का ट्रेलर था, मौका मिला तो अगली बार जिम्मेदारी सिखानी पड़ेगी। उन्होंने साफ चेताया कि भारत हर परिस्थिति के लिए तैयार है, लड़ाई 88 घंटे चले या 4 महीने, यहां तक कि 4 साल तक भी। जनरल द्विवेदी ने 3 बड़े सबक गिनाए: फोर्सेज के बीच मजबूत इंटीग्रेशन, लंबी लड़ाई के लिए पर्याप्त सप्लाई और हर स्तर पर तुरंत फैसले लेना। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि भारत का न्यू नॉर्मल साफ है, टॉक्स और टेरर साथ नहीं चल सकते। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद आतंक इंसिडेंट्स में गिरावट को भी उन्होंने सुरक्षा मजबूती का अहम संकेत बताया। जगत सिंहपुर के त्रिकुंड मधुपुर इलाके में संदिग्ध बांग्लादेशियों के ठिकाने पर प्रशासन ने कलेक्टर के आदेश पर बुलडोजर चलवा दिया, जिससे 10 कमरों का अवैध घर पल भर में मलबे में बदल गया। सरकारी चरागाह जमीन पर कब्जा कर घर बनाने का आरोप था, जिसके बाद 6 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया और 2 महिलाओं को कोर्ट में पेश किया गया। ये अपनी पहचान साबित भी नहीं कर सकीं। पुलिस छापे के दौरान भारी हंगामा हुआ, जहां एक महिला कांस्टेबल घायल हुई और घर से गन, तलवारें और कई तेजधार हथियार बरामद हुए। इसी अफरा तफरी में घर मालिक सिकंदर आलम समेत
10 से ज्यादा लोग फरार हो गए। बढ़ते तनाव को देखते हुए इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात है, जबकि प्रशासन का कहना है यह कार्रवाई ठोस खुफिया इनपुट के आधार पर की गई है। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्राइम न्यूज धरणी हिंदी को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर और नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।